नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु परियार न्यूज़रुत मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि विश्व स्तर पर जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, तरह तरह की सोशल मीडिया पर कई तरह के चर्चाएं चल रही है, लेकिन आज हम उदयपुर के फील्ड क्लब में हैं और यहाँ पर जिस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, तो आप हमारे साथ में कई समय से उद्योग जगत से जुड़े हुए मनोज जी सर हैं। तो जानते हैं पहले तो इस पूरे फील्ड क्लब में जो ये क्या कहते हैं आयोजन हुआ है, उसको लेकर किस तरह से यहाँ पर कार्य, क्या आगे के इनका मोटिव है और इन फ्यूचर किस तरह से इसे देखते हैं। जी सर। नमस्कार। उदयपुर धीरे धीरे वैश्विक मानचित्र पे पर्यटन के अलावा उद्योग के अंदर भी पहचान रख रहा है और ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि विश्व की अगर सबसे पुरानी औद्योगिक नगरी अगर कोई आज भी है तो वो उदयपुर है। उदयपुर की जो आयट सभ्यता की हम जो बात करते हैं वो ताम्र नगरी है। वो 5000 वर्ष पूर्व की एक नर भांडों की, जिसमें अपन कहते हैं पॉटरी की इंडस्ट्री थी उदयपुर में, और साथ में जिंक सिल्वर जावर माइन से निकलता था। अब वहाँ आज भी हमको 5000 वर्ष पूर्व के अवशेष मिलते हैं। तो ऐसे में आधुनिक काल के अंदर उदयपुर एक नए तरीके से अपनी पहचान बना रहा है पर्यटन के अलावा उद्योग के क्षेत्र में। 5000 से ज़्यादा यहाँ पे उदयपुर में उद्योग है, छोटे बड़े सभी तरह के, और ये तो रजिस्टर्ड है औद्योगिक क्षेत्रों में। उदयपुर में आज की तारीख में 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो गृह क्षेत्र में जो जिसको हम गृह उद्योग कहते हैं, पापड़, बड़ी, अचार, वेल्डिंग की इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्री, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा छोटे छोटे स्तर पे कहना चाहिए नवाचार हो रहे हैं। वो उदयपुर ये जो एग्जीबिशन है उन लोगों को एक मंच प्रदान कर रहा है कि आप आइए, अपने उत्पादों का प्रदर्शन करिए और अपने बाजार को स्वयं निर्माण करें। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर जो हालात बने हुए हैं, तो हम इन फ्यूचर 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो ईंधन को लेकर, पेट्रोलियम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, उस पर क्या कहें? देखिए, ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं ये अप्रत्याशित परिस्थितियां नहीं हैं। हमने जब ईरान इराक युद्ध देखा था 1984, 85, 83 के आसपास, तब भी एक बार स्थिति बनी। फिर जब इराक ने कुवैत के ऊपर अपना कब्जा किया तब भी ये स्थितियां बनी, और अभी जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर ये हमला किया है, तो जब किसी राष्ट्र को मिटाने के लिए कोई राष्ट्र दूसरे खड़े होते हैं, तो ये इस प्रकार के दूसरा राष्ट्र जो ख़त्म होने जा रहा है वो अपने आप को कैसे बचाएगा, वो सामने है हमारे। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने पहले ही इन चीज़ों को जानता था, तो भारत ने धीरे 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 अपने कदम उस दिशा में पहले ही बढ़ा लिए थे। हम जिसको वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं, ग्रीन एनर्जी कहते हैं, क्लीन एनर्जी कहते हैं, उसकी तरफ आज विश्व के अंदर भारत बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा चुका है। और सोलर और विंड पावर, उसका जो उत्पाद है हम सोच नहीं सकते। कई राज्यों की तो स्थिति ये है कि ग्रिड के अंदर हम पावर इन्फ्यूज़ नहीं कर पा रहे, वो वेस्ट हो रहा है। सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है, और जब हमारे पास ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी हो जाएगी, और जैसे पेट्रोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी कुछ कम हो गई। सरकार ने अपना बजट के अंदर जो प्रावधान है, जिसमें इथेनॉल की मिक्सिंग पहले 10%, 5% लाया, 10% लाया, भी उन्होंने 20% के लिए कर दिया है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो कृषि का क्षेत्र जो कमज़ोर था उसको भी मजबूती प्रदान कर रहा है। वहाँ से इथेनॉल उत्पादन होगा, पेट्रोल में मिक्सिंग हो रही है, और साथ में ईवी के ऊपर सरकार का फोकस है। तो जब, और साथ में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर भी सरकार का फोकस है, जिसमें हाइड्रोजन से चालित ट्रेन बन चुकी है, बसें आ रही है, तो अच्छा समय दिख रहा है। यहाँ पर उदयपुर एक टूरिस्ट प्लेसमेंट भी है। यहाँ पर किस तरह से देखते हैं, क्या अभी वैश्विक स्तर पर जिस तरह के हालात हैं, तो उदयपुर में हम टूरिस्ट को लेकर क्या सोचते हैं? क्या देखिए, टूरिस्ट जो आ रहा है वो यहाँ पे उस औद्योगिक उदयपुर को देखने आ रहा है जो महाराणा प्रताप के पिताजी ने उदयपुर की जो कल्पना करी, महाराणा उदय सिंह जी ने, वो नक्शा उनका बना हुआ है। महाराणा प्रताप
कि शांति काल में वो चावंड चले गए अपनी राजधानी लेकर के, तब उदयपुर बन रहा था। तो अब जब उदयपुर को आप देखते हो तो वो बाहर का आदमी, हम जिसको टूरिस्ट कह रहे हैं, वो क्या देखने आ रहा है? सुथारवाड़ा, कोलीवाड़ा, कुमावतपुरा, जड़ियों की ओर, मोती चोपटा, ये सब क्या है? ये अलग अलग उस काल के व्यवसायी श्रेणियों के क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज थे, वहीं पे रहते थे, वहीं पे अपने निर्माण करते थे और इस पूरे क्षेत्र को सप्लाई करते थे। समय ये है कि हम लोग उस चीज़ को न तो दिखा पा रहे हैं, न लोगों को समझा पा रहे हैं। ये हमारे जो गाइड हैं, अगर वो उदयपुर को उस तरह से दिखाएंगे, केवल महल नहीं है उदयपुर। उदयपुर को अगर जब आप देखोगे तो आयड़ की बात करोगे, आयड़ भी दिखाओ उसको ले जा करके कि ये तामनगरी 5000 वर्ष पूर्व। आयड़ के अंदर हम कई बावड़ियों में जाएंगे तो वहाँ पे जस्ता को निकालने की स्लेक्स पड़ा हुआ है, वहाँ पे बावड़ियों के वहाँ। हमको वो भी दिखाना चाहिए कि ये उदयपुर तो टूरिज़्म के लिए केवल अच्छा खूबसूरत वो जहाँ से बना है, उसके पीछे हमारे पूर्वजों का क्या श्रम लगा है। अगर जब हम बात करते हैं रंगरेजों के मोहल्ले की, तो उदयपुर में रंगरेजों का बहुत बड़ा काम था। छिपाओं का बात करें तो आयड़ के पीछे छिपा मोहल्ला है, तो वो छापे खाने की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। तो उदयपुर तो शुरू से ही औद्योगिक नगरी था। आगे क्या कहना चाहेंगे आगे हमारी ऑडियंस? उदयपुर को नए तरीके से शहर को देखो, जैसा मैंने आपको कहा, आयड़ भी जा कर के देखो, छिपो के मोहल्ला को भी जा कर के देखो, कुमावतपुरा भी जाके देखो, ठठेरों की ओल भी जा कर के देखो, जड़ियों की ओल भी देखो। आप देखो ये 500 वर्ष पूर्व का विकसित उदयपुर हमको आज दिखता है, जब हम आज भी जाके व्यापार कर रहे हैं। और साथ में आज जो नवीन है फील्ड क्लब में, जो नए उद्योग हैं, नए तरह के उद्योग हैं, उनके उत्पाद यहाँ आकर के देखें तो यहाँ के उद्यमों को भी संबल मिलेगा, उनका आपका समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर को खूबसूरत बनाने में ये मेला आपके लिए सहयोगी रहेगा। तो सर आप थे मनोज जी, जिन्होंने बताया एक पुराने उदयपुर को, जिस तरह से बताया किस तरह से पहला उदयपुर वैश्विक और औद्योगिक क्षेत्र था, फिर समय काल परिस्थिति में ये आज टूरिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं उदयपुर के बारे में? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद सर।